हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम समाप्त हो चुका था। कल उसका लास्ट पेपर था। अब जब पेपर समाप्त हो जाता है तो बच्चों को इंतजार रहता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ये मेन रहता है क्योंकि वो उसी हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे आगे की तैयारी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी और पीएमटी का करना है कि नहीं, उसी के आधार पे डिसाइड कर पाते हैं। तो आइए हम लोग अनुमान लगाने का कोशिश करते हैं कि आरपीएफ एसआई का लगभग लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, इससे पिछली बार आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। तो पहले हम क्या करेंगे कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था, कितनी वैकेंसी थी और कैसे क्या था, फिर उसको देखते हुए 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना वैकेंसी है और क्या डिफरेंस आया है एग्जाम में ये सब देखेंगे तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझना है कि मैं कैसे कट ऑफ बता रहा हूं तो उसके लिए आपको बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 2018-19 में आया था तो जो फॉर्म भरे जा रहे थे वो ग्रुप वाइज थे। ए से लेके एफ तक आपका ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में 21 आरआरबी बटा हुआ था। एक ग्रुप में ए ग्रुप में 2-3 आरआरबी था, बी ग्रुप में 2-3 आरआरबी था, ऐसे करके और अलग अलग कट ऑफ गया था, ग्रुप वाइज गया था। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रुप ग्रुप कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं आया ग्रुप चूज करने का। तो कट ऑफ क्या जाएगा आपका, एक ही एग्जाम हो रहा है, एक ही कट ऑफ आएगा, जोन वाइज कुछ भी नहीं आएगा, एक ही कट ऑफ आएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको जोन अलॉट किए जाएंगे आपके नंबर के आधार पर। तो आइए हम देख लेते हैं कि 2018 में और 2024 में कितना बदल चुका है और कट ऑफ कितना जाने की संभावना है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, 2018 में एसआई का है, कांस्टेबल का नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर 2018 है, इधर 2024 है। वैकेंसी की बात करें तो 1120 वैकेंसी था 2018 में और 2024 में 452 वैकेंसी है। ये तो आप सब लोग को मालूम है। देखिए, जो फॉर्म भरा गया था 2018 में 14,26,000 फॉर्म भरा गया था। ये आप बोलेंगे कहां से मैं लाया, तो ये अखबार कटिंग में उसमें दिया गया था कि एसआई के कितने फॉर्म भरे गए हैं और कांस्टेबल के कितने फॉर्म भरे गए हैं 2018 में। तो वहां से 14,26,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अभी 2024 में कितना है, 15,38,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ये तो आप सब लोगों को मालूम है। देखिए, 1120 पोस्ट पे 14 लाख फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पर 452 पोस्ट पे ही 15 लाख फॉर्म भर दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अटेंडेंस की बात करें, फॉर्म तो इतने लोग भरे लेकिन एग्जाम कितने लोग दिए थे, तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें हमें कंफर्म नहीं पता है। लेकिन फिर भी अखबार कटिंग के द्वारा और जो सेंटर पे बच्चे पहुंचते हैं उसके द्वारा अगर अनुमान लगाए तो 2018 में लगभग 65% बच्चे एग्जाम दिए थे और बात करें 2024 की तो 60%, 55 से 60% बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। लगभग लगभग आप 50% भी मान सकते हैं, लेकिन उतना कम नहीं है, 60% एग्जाम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग को मालूम है कि इसमें सीबीटी एक ही होता है, जैसे और एएलपी का ले लें, एनटीपीसी का ले लें, जेई का ले लें, तो उधर सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्जाम होता है। आरपीएफ में ऐसा नहीं है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में एक ही सीबीटी का एग्जाम होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो 9,26,900 लोग सीबीटी का एग्जाम दिए थे, कब, 2018 में। देखिए, 14 लाख लोग फॉर्म भरे थे लेकिन सब लोग एग्जाम नहीं देते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी ऐसा किए होंगे, एक आध पेपर भरे होंगे, एग्जाम देने नहीं गए होंगे किसी कारणवश। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, सबके साथ होता है। 2024 में बात करें तो 15 लाख फॉर्म भरे लेकिन सीबीटी दिए हैं 9,22,000 के आसपास लोग सीबीटी का एग्जाम दिए हैं। चलिए, यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूं यहाँ तक क्लियर होगा। अभी कल ही एग्जाम समाप्त हुआ और जो पेपर का लेवल आ रहा है न वो ज्यादा इजी है
नहीं ज्यादा टफ है, मॉडरेट पेपर आ रहा है। जीके जीएस थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन ठीक है, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, और इजी है तो सबके लिए इजी है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया है कि बाद में टफ वालों को ज्यादा नुकसान ना हो और जिसका इजी शिफ्ट है उसको ज्यादा फायदा ना हो, सब मिला के एक लेवल में रहे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का रूल लाया गया है, तो ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 10 गुना वैकेंसी, जितना वैकेंसी था, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जितना वैकेंसी था उसका 10 गुना, उसका 10 गुना आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या आपका? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डीवी के लिए। इसका 10 गुना, जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना लोग जा रहे थे। यानी कि 1120 वैकेंसी था, तो इसका 10 गुना करेंगे तो 11,200 लोग डॉक्यूमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भाग दौड़ के लिए सिलेक्ट किए गए थे। आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पर बात करें तो 452 है, इसका 10 गुना करेंगे तो 4,520 लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे। यहां तक आप लोग को मालूम होगा, नहीं अब तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, 9,26,000 में से 11,200 लोग सिलेक्ट होने हैं। तो उस समय अगर कंपटीशन का हम लेवल देखेंगे तो 82 बच्चों में से एक बच्चा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, 82 बच्चों में से एक बच्चा यहां आ रहा था। कहां आ रहा था? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। कितने में से? लगभग 82 में से एक बच्चा यहां जा रहा था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। हालांकि सिलेक्ट होने इतने ही थे, इसमें बहुत से लोग छठे होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 82 में से एक लोग क्वालिफाई कर रहे थे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। अगर हम यही बात करें 2024 में, तो आपको यहीं से अंदाजा लग जाएगा कि कितना कंपटीशन टफ हो गया है। आपको यहीं से अंदाजा लग जाएगा। कैसे? 9,22,000 लोग एग्जाम दिए हैं और क्वालिफाई होंगे सिर्फ 4,520 लोग। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो प्रत्येक 204 बच्चों पे, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक 204 बच्चों पे सिर्फ एक बच्चा आपका आ रहा है किसके लिए? इधर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो आप लोग देख लीजिए, जहां 82 में एक जा रहा था, अभी 204 में एक जा रहा है। लगभग 2.5 गुना ज्यादा कंपटीशन इस बार है। ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट कम आया है, लेकिन कोई नहीं, देख लेते हैं। अब आइए मैं बात करता हूं कट ऑफ का, ठीक है, कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था। देखिए मैं ग्रुप वाइज लिख रखा हूं। इधर देखिए मेल है और इस साइड फीमेल का, मेल और फीमेल दोनों लोगों का कट ऑफ मैंने ग्रुप वाइज लिख रखा है। ये कट ऑफ मैं क्यों लिखा हूं? आपको सिर्फ समझाने के लिए और बताने के लिए कि उतना वैकेंसी होने के बावजूद भी ग्रुप वाइज कट ऑफ देखेंगे तो ग्रुप ए में अनरिजर्व यानी जनरल का गया था 94, ओबीसी का गया था 95, एससी का गया था 88, एसटी का गया था 85। एक बात ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आपका कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। 120 नंबर का पेपर हुआ है आप लोगों का। 120 नंबर में से आप लोग कुछ नंबर पाए होंगे, किसी का इजी शिफ्ट आया है, किसी का हार्ड शिफ्ट आया था। उसको नॉर्मलाइज करने के बाद जो फाइनल स्कोर बना था वो ये कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि 120 में से 94 नंबर वो लाया था, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। अब मैं यहाँ चाहूं तो दो तरीके से कट ऑफ बता सकता हूं। एक बिना नॉर्मलाइजेशन का, कि बिना नॉर्मलाइजेशन का अगर आप इतने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना आएगा आपका तो आप सेफ जोन में रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो कट ऑफ बताऊंगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही बताऊंगा, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतना आपका आता है तो आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर वो बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर बढ़ेगा या 25 नंबर बढ़ेगा, बढ़ता है सबका। तो इसलिए हम अटेम्प्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर इतना आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो चलिए देख रहे थे यहाँ पर अनरिजर्व का कट ऑफ जो गया था 94 गया था, ओबीसी का 95, एससी का 88, एसटी का 85।
ये कितने में से है? तो आप लोग को पता है ये 120 में से है। यहाँ पर देख लीजिए बी ग्रुप में कितना गया था, 100 पार कर गया था, 100, 97, 90, 85। सी में देख लीजिए, डी में देख लीजिए। ई और एफ ग्रुप का देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ कम गया था, 74, 76, 77 ऐसे कट ऑफ गया था। तो अभी तो ऐसे एग्जाम हो नहीं रहा है। फिर मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए अगर इन सब का एवरेज निकाले, अगर उस समय 2018 में भी ग्रुप वाइज एग्जाम नहीं हुआ होता, सिर्फ सिंगल एग्जाम, जैसे अभी सिंगल कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही एग्जाम हुआ रहता, अगर एवरेज निकालेंगे तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाएगा वो 90.08। ये मैं कहां से निकाला, इन सबको जोड़ के जितने ग्रुप है उतने से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 से डिवाइड कर दीजिए, इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 90.08 आएगा यूआर का। ओबीसी का 91.23 आएगा, एससी का 82.11 आएगा, एसटी का कट ऑफ 78.04 आएगा। एक कब है, ये तब है जब ग्रुप वाइज था कट ऑफ, लेकिन अभी ग्रुप नहीं है, इसलिए मैं आपको एवरेज निकाल के बता रहा हूं कि एवरेज इतना कट ऑफ गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान में रखिए, यहाँ पर ये दोनों बहुत कम कट ऑफ गए थे। अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, अगर हम ग्रुप ई और एफ को छोड़कर सिर्फ इन 4 का एवरेज निकालें, जब इन 4 का एवरेज निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 97.33 कट ऑफ गया था उस समय, सिर्फ 4 ग्रुप का अगर एवरेज निकालें। ए बी सी डी का अगर ग्रुप एवरेज निकालेंगे तो 97.33 गया था। ओबीसी का ऐसे ही देखेंगे तो 95.82। एससी का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 87.73। और अगर ऐसे ही हम एसटी का निकालेंगे तो देखेंगे 85.01। देखिए अगर हम 6 ग्रुप का एवरेज का कट ऑफ निकालेंगे तो 90 गया था, लेकिन सिर्फ 4 ग्रुप का निकाल रहे हैं तो 97, 95, 87, 85। आपको यहां से ये अंदाजा लगेगा कि उस समय भी वैकेंसी होते हुए भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। आइए एक बार फीमेल की बात कर लेते हैं। ये दोनों को मैं इसलिए थोड़ा सा छोड़ा क्योंकि यहाँ पर उस समय ई और एफ ग्रुप में कट ऑफ बहुत कम गया था, उसका रीजन था। तो अगर इसको छोड़ेंगे तो एवरेज इतना गया था, बाकी 6 को लेंगे तो एवरेज इतना आएगा। फीमेल की वैसे ही बात करें तो देखिए अगर इनका एवरेज निकालेंगे अनरिजर्व का तो 70 गया था लगभग। ओबीसी का अगर बात करेंगे तो कितना गया है, 68। एससी का बात करेंगे तो 60 और एसटी का बात करेंगे तो 56। फिर से एक चीज आप यहाँ पर अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो देखिए ग्रुप ए में कितना ज्यादा कट ऑफ गया है। ग्रुप ए में 80, ग्रुप बी में 87, सी में 74, डी में 87। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50%, 42 क्वालिफाइंग मार्क ही गया है कट ऑफ। तो अगर हम ई और एफ को गायब करके अब एवरेज निकालें कट ऑफ का, सिर्फ इन 4 जोन का अगर आप कट ऑफ निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये गया है 83.83, ठीक है, 83.83। ये गया है 79.85। एससी का गया है 71.95 और एसटी का बात करेंगे तो कट ऑफ गया है 65.05। एसटी का कट ऑफ कितना गया है, 65.05। यहां से भी मैंने ई और एफ गायब करके आपको एवरेज बताया कि लगभग इतना कट ऑफ 2018 में जाता अगर एक ग्रुप का एग्जाम, सिर्फ एक ही ग्रुप होता, कोई एबीसीडी नहीं होता, तो इतना कट ऑफ जाता। वैसे ही फीमेल का अगर ग्रुप नहीं होता तो फीमेल का जनरल का 83 जाता, ओबीसी का 80 के लगभग, एससी का 72 के लगभग और एसटी का कितना, लगभग 65 के लगभग कट ऑफ जाता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूं कट ऑफ का। सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी कोई भी ग्रुप वाइज नहीं है, सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है और जो भी कट ऑफ आएगा सिर्फ एक ही कट ऑफ आएगा, ऐसे अलग अलग नहीं आएगा। तो अगर 2018-19 में भी सिंगल कट ऑफ आया होता तो कुछ इस तरह से आपको पिक्चर दिखता, ठीक है, कुछ इस तरह से पिक्चर आपको नजर आता। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है
और वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में 82 में से एक बच्चा नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहा था। वहीं 2024 की बात करेंगे तो लगभग 204 में से एक बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं, ये सब तो 2018 का कहानी है, लेकिन अब देख लेते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जाने का संभावना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ सब इंस्पेक्टर पे एक ही कट ऑफ का वीडियो आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, यही सब कुछ फाइनल होगा। और जो एक कट ऑफ बनेगा वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इन सब के बाद एक और कट ऑफ बनता है, फाइनल कट ऑफ बोलते हैं उसे। उसमें हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को थोड़ी लेगा, लेना तो है उसे कितना, 452 लोगों को ही लेना है। तो उस समय आप देखेंगे तो कुछ कट ऑफ बढ़ के आता है। अभी जो कट ऑफ बताएंगे उससे भी 2-4 नंबर कट ऑफ और बढ़ के आएगा। किसी किसी कैटेगरी में कम भी हो सकता है। पिछली बार ग्रुप वाइज किसी कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ जो दिया है इससे कम गया था 2-3 नंबर, लेकिन मैक्सिमम कैटेगरी में ज्यादा ही गया था। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वैकेंसी कितना है। तो देखिए, इधर मैंने लिख रखा है कि मेल है ये, और इधर का जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टेबल ये फीमेल की है। मेल का बात करेंगे तो यू आर अनरिजर्व में 157 वैकेंसी है, ओबीसी का 104 वैकेंसी है, एससी का 57 वैकेंसी है, एसटी का 28 वैकेंसी है, और एसटी का ईडब्ल्यूएस का 38 वैकेंसी है। ओबीसी का जनरल का 157, ओबीसी का 104, एससी का 57, एसटी का 28 और ईडब्ल्यूएस का 38। देखिए, उस समय सब इंस्पेक्टर का 2018 में 819 वैकेंसी था मेल के लिए, लेकिन अभी कितना है मेल के लिए, सिर्फ 384 वैकेंसी है। फीमेल का बात करेंगे तो 301 वैकेंसी था कब, 2018 में, लेकिन अभी फीमेल की वैकेंसी कितनी है, मात्र 68 सब इंस्पेक्टर की। तो देखिए, ओबीसी के लिए 28 सीट है फीमेल में, जनरल के लिए 28 सीट है, ओबीसी के लिए 18 सीट है, एससी के लिए मात्र 10 सीट है, एससी के लिए मात्र 10 सीट है, एसटी के लिए मात्र 5 सीट है, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 5 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो सिर्फ 7 सीट है। चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ज्यादा भी जा सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, वैसे ज्यादा जाने का ही अनुमान है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज देखेंगे, हो सकता है आपको ये नंबर बड़ा लग रहा हो 384, लेकिन जब आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। बहुत कम सीट है, और खास करके महिलाओं में देखेंगे 10 सीट, 5 सीट, 7 सीट। अब इसमें आपको क्या ही लगेगा, ये तो ऐसा लग रहा है कि 120 में 120 जो पाएगा उसी का होगा। लेकिन चलिए फिर भी अनुमान लगाने का कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। पिछली बार का आप लोग देख ही लिए हैं कि अगर एक सिर्फ ग्रुप नहीं होता जैसे अभी वैसे ही होता तो लगभग इतना कट ऑफ गया होता ऑन एन एवरेज। सबका लिख रखा है मैंने। चलिए अब बात करते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है। 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए, अनरिजर्व का बात करेंगे, जनरल का बात करेंगे, तो कम से कम इनका कट ऑफ 105 ±5 हो सकता है। आप बोलेंगे इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं? इतना ज्यादा इसलिए बता रहे हैं कि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। अनरिजर्व का 105 ±5। बोलेंगे अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज सबका जो नंबर है वो 10 नंबर, 8 से 10 नंबर बढ़ता है। तो अगर आप अटेम्प्ट बोलेंगे तो आपका 95 to 100 अटेम्प्ट होना चाहिए। 95 to 100 अटेम्प्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ये स्कोर आएगा, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। हो सकता है किसी शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप इसमें से 10 नंबर घटा दीजिए। मैं जितना भी कट ऑफ बता रहा हूं उन सब कट ऑफ में से हर कैटेगरी 10-10 नंबर माइनस कर दो। अगर उतना अटेम्प्ट है आपका तो आप सेफ जोन में हैं, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी का बात देखेंगे, यूआर के बाद अगर ओबीसी का देखेंगे तो 100 ±5।
यहाँ हम 5 का मार्जिन लेके चल रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी आप पिछली बार भी देख रहे हैं कि इतने कम फॉर्म पे इतना कट ऑफ गया था, तो अभी तो फॉर्म ही ज्यादा है, 204 लोगों में से एक लोग को आना है, तो कितना कट ऑफ जा सकता है। वैसे ही बात करें हम अगर एससी का और एसटी का, तो एससी का जो कट ऑफ जा सकता है लगभग 98 प्लस माइनस 5, और अगर एसटी का बात करें तो 95 प्लस माइनस 5 रह सकता है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, एक चीज बार बार बोल रहा हूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये कट ऑफ। एक कैटेगरी छूट गया, कौन सा? ईडब्ल्यूएस। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को मैं बहुत खतरनाक कैटेगरी मानता हूं, और हालांकि वैकेंसी भी 38 ही है मेल में, तो कितना जा सकता है? तो इसको भी ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 100 प्लस माइनस 5 ओबीसी के आसपास ही रहने वाला है। ये तो हो गया मेल का। फीमेल का भी देख लेते हैं। अगर फीमेल में अनरिजर्व का बात करेंगे, तो कट ऑफ जा सकता है 95 प्लस माइनस 5, या ये भी हो सकता है 100 के पार चला जाए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। ओबीसी का बात करेंगे तो ओबीसी का भी मैंने सेम ही ले रखा है 95 प्लस माइनस 5। ऐसे ही एससी का बात करेंगे तो एससी और एसटी का अगर बात करेंगे तो देखिए एससी का अगर बात करेंगे तो लगभग कितना ले रखा है मैंने 90 प्लस माइनस 5। वैसे ही एसटी का बात करेंगे तो 90 प्लस माइनस 5, और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में मात्र कितना सीट है? 7 सीट। तो अगर ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 97 प्लस माइनस 5 के आसपास जा सकता है। देख लीजिए, फीमेल का कट ऑफ का आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जिसका इतना स्कोर बन रहा है वो यहाँ आ सकता है पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। चलिए ये तो हो गया कट ऑफ की बात। इधर देख लीजिए मेल का कट ऑफ है एक्सपेक्टेड 2024 का, और इधर फीमेल का है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपको अटेम्प्ट वाइज देखना है तो हर में से आप ऑन एन एवरेज 10 नंबर माइनस कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा ये नहीं पता है। तो ऑन एन एवरेज आप 10 नंबर, 7 से 10 नंबर माइनस करके देख लीजिए, अगर उतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे कट ऑफ में आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता है, सिनेरियो समझ में आया हो कुछ, तो आप शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।